नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको पंजाब एक्साइज डिपार्टमेंट के जो जीएसटी से रिलेटेड और टैक्सेस से रिलेटेड 50 के करीब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए। उनमें से दोस्तों आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपको एक्साइज एग्जाम में जरूर आएंगे दोस्तों। आपको करने का वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना पड़ेगा। तो बात करें दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में, उसमें क्या पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड नॉमिनल जीडीपी। कौन सा नॉमिनल जीडीपी होता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, जीडीपी एट करंट प्राइस। ठीक है, बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, विच आर फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट एनडीपी। दोस्तों नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में कौन सी चीज़ सही है? इट इज़ इक्वल टू जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, विच आर द फॉलोइंग इकोनॉमिक इंडिकेटर टेक इनटू अकाउंट NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि GNP। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, मतलब फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट ऑर्गेनाइज सेक्टर। कौन सा जो सही नहीं है ऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में? तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, कंपनी इन दिस सेक्टर आर नॉट रजिस्टर्ड विद गवर्नमेंट। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड बाय द कंट्री इररिस्पेक्टिव ऑफ लोकेशन इज नाउन एज GNP, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन आर ट्रू अबाउट पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर के बारे में कौन सी ऑप्शन जो सही है? ऑनरशिप ऑफ गवर्नमेंट इज मोर देन 50%, यानी कि गवर्नमेंट का जो ऑनरशिप है वो 50% से ज़्यादा हो, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, विच सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी हैज़ शोन रिमार्केबल एक्सपेंशन इन लास्ट 20 ईयर। कौन सी है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी यानी कि टेरिटरी सेक्टर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में, विच द फॉलोइंग इज द अमाउंट ऑफ फंड बोरोड बाय द गवर्नमेंट टू मीट द एक्सपेंडिचर। दोस्तों क्या आंसर है इसका? ऑप्शन नंबर ए यानी कि फिजिकल डिफिक्ट इसका राइट आंसर है। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजटरी मैनेजमेंट एक्ट कंसर्न विद विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, फिजिकल एंड रेवेन्यू डिफिक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, लार्ज इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस यूज एट होम कम अंडर कैटेगरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गुड्स। कौन से गुड्स में आते हैं दोस्तों? वाइट गुड्स के, यानी कि जो भी हम इलेक्ट्रिकल डिवाइस यूज़ करते हैं अपने घरों में तो वो वाइट गुड्स के अंदर आते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, फिजिकल पॉलिसी ऑफ इंडिया इज प्लान डिजाइन एंड एग्जीक्यूटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, विच ऑफ फॉलोइंग करेक्टली डिनोट्स प्राइमरी डिफिक्ट। कौन से जो प्राइमरी डिफिक्ट को बताते हैं? फिजिकल डिफिक्ट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, टैक्स इम्पोज ऑन इम्पोर्ट्स इज नाउन एज कस्टम ड्यूटी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, अ टैक्स इम्पोज्ड ऑन इम्पोर्ट्स इज नाउन एज कस्टम ड्यूटी। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, अ फ्री ट्रेड जोन इज वन। दोस्तों क्या इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए, वेयर ट्रेड इज डन विदाउट रिस्ट्रिक्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, हु इज द चेयरमैन ऑफ GST काउंसिल। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, फाइनेंस मिनिस्टर इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, GST वॉज पास एज विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। दोस्तों कौन से में आया GST पास किया गया? 101, यानी कि 101 में इसको पास किया गया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द स्लैब ऑफ टैक्स अंडर GST। कौन सा नहीं है दोस्तों? यानी कि ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 9%। आपको 5%, 12%, 18% और 28% मिलेंगे GST के अंडर जो टैक्स लगते हैं, लेकिन 9% नहीं मिलेगा। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, विच प्राइस इंडेक्स इज टारगेटेड बाय MPC अंडर इट्स रिवाइज फ्रेमवर्क टू कंटेन इन्फ्लेशन। तो दोस्तों क्या ऑप्शन नंबर बी, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कौन सा इंडेक्स है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, द हेडक्वार्टर ऑफ RBI आर सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। RBI का हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? मुंबई में, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, LAF स्टैंड फॉर लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, हु वाज फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ RBI। कौन सा फर्स्ट इंडियन गवर्नर था RBI का? CD देशमुख, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, व्हाट इज अ डिसइन्वेस्टमेंट क्या है दोस्तों? कैपिटल रिसिप्ट, जो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, विच इज डिसइन्वेस्टमेंट कैपिटल रिसिप्ट, ऑप्शन नंबर सी।
अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री आर टू बी गिवन कंपल्सरी लाइसेंसिंग। कौन से दोस्तों? अल्कोहल, टोबाकू, ड्रग्स एंड फार्मेक्चुअल, यानी कि जो भी हम मेडिसिन, टोबाकू और अल्कोहल यूज़ करते हैं वो सभी के लिए वो कंपल्सरी है जो लाइसेंसिंग लेना, नहीं तो वो इलीगल मानी जाएंगी। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, विच ऑफ फॉलोइंग इंडस्ट्री वाज डी रिजर्व इन 1993। कौन सी दोस्तों जो डी रिजर्व की गई थी 1993 में? तो माइनिंग ऑफ कॉपर एंड जिंक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, विच व्हाट इज द बेस ईयर फॉर म्यूजरिंग इन्फ्लेशन एट होल प्राइस इंडेक्स के इन इंडिया, यानी कि WPI दोस्तों कौन सा ईयर था? 2011 और 12। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, इंडिया इज रिगार्डेड एज अ कंट्री विद डेमोग्राफिक डिविडेंड, दिस इज ड्यू टू इट्स हाई पॉपुलेशन इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 64 ईयर्स, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, संपदा स्कीम इज रिलेटेड टू एग्रो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, एग्रो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, इन विच ईयर द मोदी गवर्नमेंट स्क्रैप द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। कौन से ईयर में प्लानिंग कमीशन को, यानी कि 5 ईयर प्लान को स्क्रैप किया गया था? 2014 में, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, इन विच ईयर वाज द प्लानिंग कमीशन इस्टेब्लिश कब हुआ था दोस्तों? 1950 में। 1950 में जो फर्स्ट ईयर प्लान था वो इस्टेब्लिश हुआ था, यानी कि टोटल जो 5 ईयर प्लान आए थे वो 12 आए थे। अब बात करें हु अपॉइंटेड द वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, कौन अपॉइंट करता है दोस्तों? प्राइम मिनिस्टर, जो मौजूदा हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं वही अब जो है नीति आयोग के जो वो उसको अपॉइंट करेंगे, ठीक है। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ एक्स ऑफिसो मेंबर इन द नीति आयोग, कौन सा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, यानी कि 4। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ AIM, तो क्या इसका आंसर? अटल इनोवेशन मिशन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, विच वाज द लास्ट 5 ईयर प्लान, कौन सा लास्ट 5 ईयर प्लान था? जैसे दोस्तों मैंने पहले बताया था 12th 5 ईयर प्लान था, वो लास्ट 5 ईयर प्लान था। अब बात करें अंडर विच आर्टिकल इज बजट ऑफ स्टेट प्रेजेंटेड इन इंडिया, कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल नंबर 202, यानी कि 202 में आर्टिकल में हमारा जो बजट आता है इंडिया का। अब बात करें द कंसेप्ट ऑफ गुड एंड सर्विस टैक्स इज ओरिजिनेटेड इन, जो को कहाँ से आया था दोस्तों? कनाडा से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द फर्स्ट वन टू इम्प्लीमेंट GST, कौन सी कंट्री ने सबसे पहले GST को इम्प्लीमेंट किया था दोस्तों? वो था फ्रांस। पहले में क्या पूछा गया था? द कंसेप्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST इज ओरिजिनेटेड इन कनाडा, को किसने इंप्लीमेंट किया था? वो फ्रांस ने। विच स्टेट बिकम द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया टू रेटिफाई GST बिल, कौन से स्टेट ने किया था दोस्तों रेटिफाई? वो था ऑप्शन नंबर सी असम, इंडिया के असम ने। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, विच ईयर GST वाज फर्स्ट प्रपोज इन इंडिया, इंडिया में सबसे पहले कब इसको यूज़ किया गया था, बताया गया था इसके बारे में? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ऑप्शन यानी कि 2000 में, 2000 में इसको GST को प्रपोज किया गया था इंडिया में। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, प्रेजेंटली हाउ मैनी कंट्री हैव इम्प्लीमेंटेड GST, कितनी कंट्री ने GST को इम्प्लीमेंट किया? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, 160 कंट्री ने। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछेगा? हाउ मैनी कंट्री हैव ड्यूल GST मॉडल, कितनी कंट्री का ड्यूल GST मॉडल है? तो वह 2 कंट्री हैं, यानी कि पूरे वर्ल्ड में टोटल जो कितनी कंट्री थी दोस्तों? 160 है। उसमें से जो ड्यूल GST मॉडल है वो कितनी कंट्री का? वो है 2 कंट्रियों का। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, हु वाज द फर्स्ट हेड ऑफ द GST काउंसिल, कौन सा फर्स्ट हेड था GST काउंसिल ऑफ इंडिया का? वो था अरुण जेटली, ठीक है दोस्तों। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, प्रेजेंटली हु हेड GST काउंसिल इन इंडिया, अब कौन सा प्रेजेंट में कौन सा हेड है? निर्मला सीतारमन, ठीक है दोस्तों। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, विच आर्टिकल स्पेल्स फॉर्मेशन ऑफ GST काउंसिल, कौन सा आर्टिकल है दोस्तों स्पेल्स फॉर्मेशन ऑफ GST काउंसिल? 279A, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, विच ऑफ फॉलोइंग टैक्स विल बी अबॉलिश्ड बाय द GST, कौन सा दोस्तों टैक्स को अबॉलिश करता है? वो है सर्विस टैक्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, व्हाट इज इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टैक्स इम्पोज ऑन इंटरस्टेट ट्रेड, टैक्स इम्पोज ऑन इंटरस्टेट ट्रेड। GST विल बी लीव्ड ऑन ऑल ऑफ द अबव, यानी कि मैन्युफैक्चरर्स, रिटेलर्स, कंज्यूमर, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर है। GST विल बी लीव्ड ऑन कौन कौन से है दोस्तों? बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, व्हाट काइंड ऑफ टैक्स इज GST कौन सा टैक्स है दोस्तों? इनडायरेक्ट टैक्स है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, इनडायरेक्ट टैक्स है वो GST टैक्स है। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज डन टू पास द GST बिल, कौन सा दोस्तों? पहले ही बता चुका हूँ 101 जो अमेंडमेंट एक्ट था। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में,
अभी हम बात करने वाले दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ जीएसटी काउंसिल? चेयरमैन कौन होता है दोस्तों? फाइनेंस मिनिस्टर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। द कंट्री विद हाईएस्ट जीएसटी रेट इन द वर्ल्ड इज? कौन सी कंट्री दोस्तों? वो इंडिया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, हाईएस्ट जीएसटी रेट के बारे में। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। इंडिया जीएसटी केम इफेक्टिव फ्रॉम जुलाई 1, 2017। इंडिया हैज़ चूजन कैनेडियन मॉडल ऑफ ड्यूल जीएसटी। कैनेडियन ड्यूल जीएसटी मॉडल को अपनाया है इंडिया ने जुलाई 1, 2017 से। अब बात करें टैक्स आईजीएसटी चार्ज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। आईजीएसटी जो वो कौन चार्ज करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएसटी कम अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट बिल? कौन से बिल में आता है जीएसटी कम अंडर? 122, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। इन इंडिया द जीएसटी काउंसिल हैज़ कम आउट विद अ 4 रेट स्ट्रक्चर। कौन से 4 रेट स्ट्रक्चर में आया दोस्तों? जैसे पहले बता चुका हम, 5%, 12%, 18% और 28%। दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन कौन से परसेंटेज में जो जीएसटी का वो काम आया था। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। द मैक्सिमम रेट ऑफ जीएसटी एप्लीकेबल अंडर आईजीएसटी को कितना मैक्सिमम है दोस्तों? 40%, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। मैक्सिमम रेट ऑफ सीजीएसटी एप्लीकेबल इन इंडिया कैन बी 20%। ठीक है दोस्तों, सीजीएसटी तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में द मैक्सिमम रेट ऑफ एसजीएसटी एप्लीकेबल इन इंडिया कैन बी 20%। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। द इंटीग्रेटेड गुड एंड सर्विस टैक्स एक्ट इज एप्लीकेबल टू द होल ऑफ इंडिया। द होल ऑफ इंडिया, इनके ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में द इंटीग्रेटेड जीएसटी इज एप्लीकेबल ऑन गुड्स और सर्विस इंपोर्ट एंड इंटरस्टेट सेल्स, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। द रेट ऑफ आईजीएसटी इज इक्वल टू द रेट ऑफ सीजीएसटी प्लस द रेट ऑफ एसजीएसटी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। IGST collected belong to the center and state to which supply occur, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 206 के बारे में बात करते हैं। गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज कंजम्पशन बेस्ड, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट रिटर्न फाइल अंडर जीएसटी इज ऑप्शन नंबर डी GSTR 3B, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विस शैल बी सबमिटेड बाय ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है 10th ऑफ द सक्सीडिंग मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया? कैन ऑल द रिकॉर्ड्स बी मेंटेन्ड इन एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है ओनली इफ ऑथेंटिकेटेड बाय डिजिटल सिग्नेचर। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन्ड इन मैनुअल और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। डेली स्टॉक अकाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन बाय द मैन्युफैक्चरर अंडर एक्साइज एक्ट नाउन एज RG1, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। द ड्यू डेट फॉर फिलिंग मंथली ER1 इज 10th ऑफ द सक्सीडिंग मंथ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। डैश इज अ रिटर्न विच इज टू बी फील्ड मंथली बाय 100% EOS रिमूविंग गुड्स इन द डोमेस्टिक टैरिफिक एरिया। तो दोस्तों क्या आंसर है इसका? ऑप्शन नंबर डी ER2। नेक्स्ट क्वेश्चन में द ड्यू डेट फॉर फिलिंग मंथली ER2 बाय 100% EOS इज 10th ऑफ द सक्सीडिंग मंथ। ठीक है दोस्तों, ये तो थे मेरी तरफ से 50 के करीब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जीएसटी और जो टैक्सेशन से रिलेटेड जो आपको पंजाब एक्साइज डिपार्टमेंट में आने वाले हैं। इसमें से दोस्तों आपको मिनिमम 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। दोस्तों आपको करना क्या होगा? अभी मेरे इस वीडियो को लाइक करना होगा, शेयर करना होगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। धन्यवाद दोस्तों।